Hello everyone, my name is Abhishek Chauhan and today's topic is planning a data recovery infrastructure object. Their objective क्या है? To minimize business loss in the event of IT disasters, to protect business process and continuity when disasters happen. Disaster. मैं आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि डिस्टेटर होता क्या है। डिस्टेटर मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए हमारी कोई कंपनी है और उसमें हमारा कोई डेटा है तो अचानक सडनली वो क्रैश हो जाए तो हमें वो स्टोर करके कैसे रखना है, हमें उस सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है उसे, और हम उसे अच्छी तरह से कैसे और कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं तो उनका बहुत सारा डेटा है, तो बाय चांस वो किसी कारणवश क्रैश भी हो सकता है। तो क्रैश हो जाता है तो वो अपने डेटा को कैसे सेव करके रखते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी लगानी है, उसमें क्या करना है। तो आज के टॉपिक में हम इसी बात पर बात करेंगे। वैसे तो restricted terminology क्या हो सकती है? The process, policies and procedures related to preparing for recovery or continuity of technology infrastructure critical to an organization after a natural or human induct disasters. Subset of business continuity. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो नेचुरली और ह्यूमन भी कर सकता है। आप कह सकते हैं एक्सीडेंटल। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेशन की आप ये कह सकते हैं कि अ सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट कॉजिंग, अचानक से हुई भी कोई भी घटना डिस्टेटर डेस्टेटर हो सकती है। जैसे मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि अचानक भूकंप आ जाए या अचानक कोई बारिश आ जाए या अचानक कोई एक्सीडेंट, सडनली सडनली कोई भी काम हो सकता है। जैसे कि हमारी एमएनसी कंपनी का सारा डेटा स्टोर है और चल रहा है, अचानक कोई अ, उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे नेचुरली भी आ सकती है या किसी पर्सनल ह्यूमन भी उसे के जरिए भी आ सकती है। तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं डिजास्टर। जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट है या उसके लिए है तो हम ये डिजास्टर प्लानिंग करते हैं। जैसे बिजनेस से इम्पैक्ट एनालिसिस, बिजनेस में अगर कोई कार्य है तो पहले हम उसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जीरो टॉप से बॉटम से टॉप तक हमें कोई भी अगर चीज, मान के चलिए हम अपने डेली रूटीन में भी कोई भी चीज खरीदते हैं या कुछ काम करते हैं तो हम उसके बिल्कुल लो लेवल से और हाई लेवल तक की जानकारी करते हैं। तब तो जैसे ही हम बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, पहले हम किसी भी कार्य को करने से पहले एक प्लान बनाते हैं नेचुरली। जैसे मान के चलिए कि अ, हमें अपनी असाइनमेंट बनानी है तो सबसे पहले हमें डेटा स्टोर करना होगा। डेटा कहाँ से लें, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हाँ हमें किस टॉपिक पे कुछ बनाना है। इसी प्रकार बिजनेस कंटिन्यूटी भी प्लान होती है। जैसे कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है, हमें बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना, एक्स वाई जेड। डिस्टेटर रिकवरी प्लान, अब हमने जैसे कि हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पास प्लान बी रेडी होता है। बहुत से लोगों के पास, कुछ के पास नहीं होता। तो डिस्टेटर रिकवरी प्लान भी यही होता है कि बाई चांस अगर हमारा डेटा क्रैश हो जाता है तो हम उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं।
जैसे कि हम आजकल अपने फोन या जीमेल पे अपने कॉन्टैक्ट्स को चढ़ा देते हैं, और जैसे कि हमारा बाई चांस डिलीट हो जाते हैं कॉन्टैक्ट्स, तो हम जीमेल से बैकअप लेके उसे रिकवर कर लेते हैं। इसी प्रकार एमएनसी कंपनियों में भी डेटा ऐसे ही रिकवर होता है, वो भी कहीं लगा लेते हैं। डिस्टेटर रिकवरी, डिसेस्टर रिकवरी इम्प्लीमेंटेशन, तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में क्या है कि हमें ये देखना होता है कि हम इसे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब मान के चलिए हमारे पास प्लान है, अब हमें उसको एग्जीक्यूट भी करना नहीं आ रहा, तो वो प्लान भी किस काम का है? तो कम से कम हमारे पास अगर कोई प्लान है तो हमें उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। जैसे कि हम एमएनसी कंपनी में रिस्क असेसमेंट है, डिजास्टर रिस्क प्रायोरिटी, रिस्क कंट्रोल, रिकमेंडेशन, डिजास्टर सिनेरियो, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस है। किसी भी चीज को हम एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजी एंड प्रोसीजर फॉर्मुलेशन। तो हम किसी भी काम को करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे उसमें क्या होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिकवरी प्रोसीजर है, रिकवरी टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सभी चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। डीआरसी प्लानिंग है, डीआरसी का टाइप क्या है, मिनिमम हार्डवेयर कौन सा है हमारा, स्पेसिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन या बैंडविड्थ क्या है। उस सब के बाद आती है हमारी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो हम जब किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, मान के चलिए अगर हम किसी एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए ही गए, मैं टॉपिक से बिल्कुल हट के अलग बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्या हम एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए गए, तो वो पहले हमें ट्रेनिंग पीरियड पे रखती हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड पे इसीलिए रखते हैं कि वो हमारे वो ट्रेनिंग दे सकें, वो अवेयरनेस आ सके हमें, हम प्लान को टेस्ट कर सकें, हमें किस चीज पे काम करना है या नहीं करना, वो सब डिसास्टर टेक्नोलॉजी की ही के उसमें आता है मेट्रोलॉजी। अगर हम तभी तो हम अपने किसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। मान के चलिए कि अ, हमें सीधे ले जाके और कोडिंग पे बैठा दिए थे, तो हमें यही नहीं पता कि अ, हमें किस प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करनी है, किस बेसिस पे कोडिंग करनी है, या हमें बनाना क्या है। तो कम से कम उसमें हमारे पास प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पता तो होना चाहिए। तो हमें प्लान एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, वही चीज इसमें जो मैथोलॉजी है इसमें मैंने आपको बताया है कि हम कैसे टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग पीरियड पे कैसे अपना ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे फेलियर टाइप, अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि सब पास ही हो, या मतलब जो है सब अच्छा ही हो। फेलियर भी हो सकता है, जैसे कि डेटा सेंटर फेलियर, एप्लीकेशन फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, नेटवर्क फेलियर, साइट फेलियर। मान के चलिए कि हमने कोई एप्लीकेशन बनाया तो उसमें फेलियर आएगा, तो उसमें बग डिटेक्ट करने पड़ते हैं हमें। हार्डवेयर है, हार्डवेयर भी क्रैश हो सकता है, नेटवर्क भी क्रैश हो सकता है। मान के चलिए हमने कोई साइट बनाई, उसमें भी तो फेलियर आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सारे एक ही बार में सब करेक्ट हो जाए, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है कि एक ही बार में सब करेक्ट हो जाए। तो हमारा जो डिसास्टर है वो हम इसी प्रकार हमें सारी चीज प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है। अब हार्डवेयर है हमारा, हार्डवेयर ही क्रैश हो जाए, तो हो सकता है वो नेटवर्क है, मान के चलिए नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो हो जाता है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव्स, अब हमें रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक एग्जांपल दिया था कि फोन, सेल फोन, जैसे कि हमने अपने सारे कॉन्टेक्ट को हम जीमेल पे या ट्रैप पे चढ़ा के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हमारा डेटा जाता है तो उससे हम वो उसे बैकअप ले लेते हैं, तो हम सही रहता है। जैसे आरटीओ इज हाउ लॉन्ग यू कैन बी ऑफलाइन बिफोर द बिजनेस कैन नॉट रिकवर इफेक्टिवली। जैसे सिंगल सर्वर फेलियर है, मल्टीपल सर्वर फेलियर है, डेटा सेंटर फेलियर है। आरटीओ मैट्रिक्स चेंज ओवर टाइम, आरटीओ चेंजेस विद न्यू एप्लीकेशंस। जैसे कि मान के चलिए कि आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी विंडो, हम पहले 7 पे काम करते थे, तो समय रहते रहते हमने विंडो 10 पे भी काम किया, 11 पे भी काम कर रहे हैं, आते रहते हैं। तो ये चेंजेस होना भी बहुत जरूरी है। अ,
Recovery point objectives RPO is the amount of data the system can lose without endangering recovery. The 0 byte RPO is nearly impossible, can be related in milliseconds, may be related in minutes or hours, directly impact infrastructure more, and most applications are designed to handle amounts of data loss without faulting. तो हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं कि जिससे कि हमारा डेटा सिक्योरिटी के साथ रिकवर हो, विदाउट फॉल्ट या विदाउट डेटा लॉस। अगर डेटा लॉस हो जाएगा तो फिर एमएनसी कंपनियां हैं, जो बहुत सारे बिजनेस हैं, इनके बहुत सारे विभाग से हैं, तो ये तो उनका तो फिर कई डेटा रिकवर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो काम गलत हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पहले के जमाने में हमारे जो बहुत अभी हमारे याद कुछ समय पहले ही जैसे कंपनियों में जो भी लिखा पढ़ी होती थी वो रजिस्टर में होती थी। जब कंप्यूटर्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, जब तो जैसा हमने मूवियों में देखा है कि अ, कोई आया और साली वो जो सभी वो थी डॉक्यूमेंट्स थे वो जला दिए, तो अब हमारे पास उनका कुछ भी डेटा बचा ही नहीं। तो फिर हम जैसे जैसे समय होता गया तो लैपटॉप्स आए, फोन्स आए, कंप्यूटर्स आए, तो डेटा कंप्यूटर्स में स्टोर होने लगा, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होने लगा। तो उससे ये है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी क्रैश हो जाए, तो डेटा हमारे पास सिक्योर रहता है। जैसे पहले एफआईआर पुलिस स्टेशनों में एफआईआर चला दी जाती थी, जैसे हमने मूवी में दिखा है, मैंने बताया है। मैं तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सारा डेटा ऑनलाइन है और डेटा अच्छे से रिकवर हो जाता है। रिकवरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई सर्विस है तो सर्विसेज स्टॉप्स भी हो सकती हैं, एंड आरटीओ सर्विसेज अप रनिंग अगेन। जैसे डेटा है, लास्ट बैकअप है, उसके बाद बैकअप मिल जाता है, आरपीओ है, एमटीडी डेटा रिकवरी पीरियड है, उसके बाद सारा हमारा डेटा रिकवर होता है। डिजास्टर डिजास्टर रिकवरी स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर। डिजास्टर स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे की पर्सन, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन, नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, हार्डवेयर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे एप्लीकेशंस की डॉक्यूमेंटेशन होती है, नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन होती है, हार्डवेयर डॉक्यूमेंटेशन होती है। इन सारे चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करके हम पता करते हैं, तो तभी तो इन्हें हम डेटा रिकवर करने में ये हमारी मदद करती है। प्लानिंग डिजास्टर रिकवरी initiatives, data career center risk assessment, identify application severity level RTO and RPO, critical important not important। बहुत सारा हमारा डेटा होता है, जैसे वो क्रिटिकल डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा है, नॉट इम्पोर्टेंट डेटा है, तो वो सारा हमें रिकवर करना पड़ता है। आइडेंटिफाई डिवाइस severity level and RTO, तो critical important not important वही है। define transaction volume of critical systems, uh, define key persons to responsible to activate the DPU, define as of key users to assess disaster recovery। जैसे हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनका डेटा क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, तो हमें उन्हें बहुत सिक्योरिटी के साथ डेटा रिकवर किया जाता है। रिलेटेड सॉल्यूशन है बैकअप स्टोर, जैसे इमेज है, डेटा है, स्नैपशॉट्स हैं, बहुत सारे जैसे हमारे मान के चलिए कि कोई आप कह सकते हैं कि जैसे वेरी इंपॉर्टेंट इमेजेस है, जैसे मैप है, आर्मी का मैप, आर्मी का डेटा है, स्नैपशॉट्स हैं, तो ये वेरी क्रिटिकल इम्पोर्टेंट डेटा होता है और हमें इसे भी आसानी से ये बहुत सिक्योर तरीके से हमें स्टोर करके रखना होता है। पोस्ट बेस्ड रेप्लिकेशन है, डेटाबेस रेप्लिकेशन है,
स्टोरेज बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, लो एंड सिंपल है, हाई एंड रेगुलर डीआर कंपोनेंट्स, डोमेन कंट्रोलर है, डीएनएस है, मैसेजिंग है, कोर एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, सेकंड सेवरिटी एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, एचआर एंड पेरोल एप्लीकेशन है, नेटवर्क डिवाइस है जिसमें आप कह सकते हैं स्विच, राउटर है, फायरवॉल है। फायरवॉल राउटर राउटर आप जैसे कि वाईफाई होता है, उसमें एक राउटर होता है, बहुत सारे वो आते हैं तो राउटर होता है। फायरवॉल फायरवॉल का क्या होता है कि कोई भी अनएथिकल चीज को आप हमारे डायरेक्ट आने से रुकता है फायरवॉल। फायरवॉल आप कह सकते फायरवॉल यही होता है कि कोई भी हार्मफुल जो वायरसेस होते हैं उन्हें रुकता है। क्लोजर है, प्रिवेंट दिस इमेज है, देखो आवर डिजास्टर रिकवरी प्लान गोज समथिंग लाइक दिस बाय डूइंग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, disaster recovery plan, disaster recovery implementation, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मैंने ये जो इमेज लगाई हुई है, ये इमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हम डिजास्टर को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। एप्लीकेशंस एंड स्टोरेज रे एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन एंड स्टोरेज एप्लीकेशंस का ये मैंने एक इमेज सेट की हुई है। और क्या है कि जो डिजास्टर है हमारा, इसको मैं आपको एक आसान भाषा में समझा सकूं शॉर्ट तरीके से। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारी कोई द्वारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं, हमारा किसी कारणवश डेटा सडनली क्रैश हो जाता है, तो हम उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे बैकअप ले सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। मेरे इस प्रेजेंटेशन में बस यही था कि डिजास्टर का, कि हम हमें कंपनी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और बहुत कुछ अ, बस था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू। और मैं आपका अभिषेक चौहान, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। अलविदा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।